I told you guys that I'm taking a break from long form content, but this is a gift from my side to you guys because today is my birthday and आप लोग comments में wish कर देना and I thought कि एक raw uncut video तो जाना चाहिए on my birthday just for you guys क्योंकि लोग मुझे genuinely देखते हो वो लोग बोलते दीदी आप long form video डाल दो ना ये डाल दो वो डाल दो. This video is only for those people who are really interested. Watch my day uncut unedited. So here it is. Have fun. Good morning. What's up, gang? I just love idli fry and वो भी मेरे हाथ का. तो चाहे सुबह मैं जितने भी टाइम पे उठूँ, if I'm eating idli, I'm gonna fry it and मैं अपने घर से करी पत्ता निकालती हूँ fresh. I wish आप इसको स्मेल कर सकते हैं. मैं इतना अच्छा इडली बनाती हूँ लाइक आई विश आप लोग खा पाते बट सो गुड. मैं इसको घी में बनाती हूँ. मैं रेडी होंगी और चाय पीऊँगी एंड थोड़ा सा मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी बिकॉज इसके बाद आई विल नॉट हैव टाइम. सो आई सी यू. गाइज मैं कुछ कॉमेडी ही देखती हूँ लाइक सुबह क्योंकि मुझे अपना दिमाग सही रखना होता है थ्रू आउट द डे. तो जिस दिन मेरे को अपना दिमाग खराब करना होता है ना मैं कुछ ऐसा फालतू चीज़ देख लेती हूँ कि माई माइंड इज लाइक एफ्ड अप होल डे. तो मैं कुछ अच्छा देखूंगी अच्छे से मतलब है समय रहना और सम कॉमेडी शो. इतना गंदा चाय बनाया है ना एक्चुअली धनी राम अंकल बना रहे थे इसको मैं उसको तेज कर दी क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरा टाइम खराब हो रहा है इधर खड़े होके मेरे को चाय लेके जानी है एंड वो इतनी गंदी चाय है बट आई हैव टू हैव दिस गाइस. सारे सिग्नल्स ऐसे हो गए अंदर. इतनी भी बुरी नहीं है चाय गाइस. चीयर्स. 10 बजने वाले हैं एंड अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड उससे पहले मेरे को ना एक कमेंट अभी मैं पढ़ रही थी उसमें लिखा था दीदी मोटिवेट कर दो. भाई मैं क्या मोटिवेट करूँ मतलब आई डोंट बिलीव इन लाइक गेटिंग मोटिवेटेड और समथिंग लाइक दैट क्योंकि मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है चीज़ों को लेके. मुझे लगता है यू शुड इन्जॉय योर लाइफ लाइक यू शुड लिव योर लाइफ. मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जब आप अपना पूरा दिन अच्छा रखोगे ना अपना मूड अच्छा रखोगे ना ऑटोमेटिकली यू विल लाइक टू डू थिंग्स. ठीक है जो आपको पसंद है या जो आपको करियर में कहीं आगे ले जाएगा आपका मन करेगा करने को. तो वो मन करने के लिए आपको मन अच्छा रखना पड़ेगा. तो ट्राई टू मेक योर माइंड हैप्पी एंड उस पर फोकस करना चाहिए. चाहे आप जैसे अभी मैं उठी हूँ बाय द वे आई वोक अप एट 8 o'clock. तो मैं अपने आप को थोड़ा खुश रखने के लिए आई विल जस्ट लाइक मेरे को 5 minutes ही लगा वो इडली फ्राई बनाने में बट दैट मेड मी हैप्पी. तो मैं उसको बनाई मैं उसको खाई मैं थोड़ा सा शो देखी एंड नाउ आई फील हैप्पी टू लुक फॉरवर्ड एंड नाउ आई एम गोना सिट एंड ट्राई टू स्टडी. ठीक है कभी भी आपको ना अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ के लिए बिकॉज यार एक ही लाइफ है. ठीक है पता नहीं हम लोग अगले जन्म में क्या बन के पैदा हो तो एटलीस्ट यू शुड लिव. चाहे आप तैयारी करें और चाहे आप जो भी कर रहे हो. बस मेरा यही ज्ञान था कि यू शुड फील हैप्पी एंड अलाइव टू कैरी फॉरवर्ड योर डे रादर दैन सीइंग ऑल दिस वीडियोस की गेट मोटिवेटेड और मतलब एकदम मोटिवेशन यही 5 मिनट में आपको पूरा मोटिवेशन मिल जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स ऑल मिथ.
तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर सो डिपेंडेंट होता है, दे आर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। सो की लाइक लेस देन 12 years nulliparity, first more than 35 years. Now the features of the malignancy. So basically there are so many investigations which you can do for the that is going to be assessment होता है, imaging and tissue है कि तुमको और करना होता है, ठीक है। कैटेगरी 0 जो होती है उसमें इमेजिंग और प्रायर एग्जामिनेशन। बोल रही हूँ आंटी, मेरी आंटी को झाड़ू लगाना था, इसी समय झाड़ू लगाना होता है, इसी। 4th जो होता है सस्पिशन होता है। इस पढ़ते पढ़ते मेरे को गर्मी छिटक चुकी है, ठीक है, मेरे को गर्मी लग रही है। एक समय था कि मेरे को ब्रेस्ट ना, अगर नींद से उठा दोगे ना मेरे को और बोलोगे अभिलाषा टेल अबाउट ब्रेस्ट, सो आई वॉज लाइक दैट मच प्रो इन ब्रेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट ही पढ़ी थी कॉलेज में। घंटे से मैं ब्रेस्ट पढ़ रही थी, अभी ख़त्म हुआ तो मैंने ज़मीन कह रही हूँ, बेड पे लेट गई मैं। एंड गाइज मेरे को लाइक 2 बजे तक पढ़ना था, लाइक 11 to 2, तो मैंने ब्रेस्ट पढ़ा। उससे पहले मैंने ये वाला चैप्टर नहीं, यूरोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रही थी मैं। अब मेरे को वो पढ़ना है वेरिकोज वेन। बाय द वे आई एम यूजिंग दिस ऐप कॉल्ड फॉरेस्ट ऐप, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आई विश होता। तो मैं उसमें टाइमर लगा के पढ़ती हूँ एंड इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक कि तुम कुछ कर रहे हो। वैसे आपको तैयारी के समय लगता नहीं आप कुछ कर रहे हो ना, तो सब फील लेने के लिए मैं टाइमर लगा के ना पढ़ती हूँ। तो अभी मैंने ब्रेक लिया 5 मिनट्स का, अभी 1:15 हो रहे हैं एंड फिर मैं 1:20 से फिर मैं पढ़ूँगी। मेरा लाइफ ख़राब हो गया गाइस, मैंने ये बनाया था, ये भी ख़त्म हो गया साला। इसमें मैंने सारे जितना मेरे किचन में वो रखे थे सीड्स ना, सब डाल दिए थे इसमें। और नमक पेल दिया इसमें। मैंने बेस्ट पढ़ लिया ना, लेट्स जस्ट रिवाइज। आप लोग के साथ मैं रिवाइज करती हूँ। मेरे को वो स्टेजिंग में बहुत होता है, TNM स्टेजिंग करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। टी मतलब होता है ट्यूमर साइज, तो TI मतलब होता है इन सीटू कार्सिनोमा, ये सारे पेजेट्स डिजीज। उसके बाद आता है T1 होता है लेस देन 2 सेंटीमीटर, देन T2 होता है मोर देन 2 to 5 सेंटीमीटर एंड T3 होता है मोर देन 5 सेंटीमीटर। देन वी हैव T4A जो होता है इट इज़ गोइंग टू इन्वेड द चेस्ट वॉल्स बट पेक्टोरलिस मेजर नहीं इन्वॉल्व होता। देन T4B होता है इट इज़ गोइंग टू इन्वेड द स्किन में तुम्हारा जैसे पियोडिया ऑरेंज हो गया, ठीक है, कोई नोड्यूल्स हो गया, लेस देन 1/3 ऑफ द स्किन, ठीक है, बट उसमें ये पकरिंग और डिम्पलिंग ये सारी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा T4D बोला ना, देन T4C होता है। तो T4C जो होता है A B का कॉम्बिनेशन होता है एंड उसके बाद होता है T4D में होता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, उसमें पूरा फैल जाता है, तो मोर देन 1/3 ऑफ द स्किन इज गोना गेट इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब नाउ वी गोना स्टडी अबाउट द एन मतलब होता है लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है। तो N1 में क्या होता है कि N1 में तुम्हारा इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड जिस बेस पे हुआ है कैंसर उसी साइड के लिम्फ नोड जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। N2 में फिक्स्ड हो जाते हैं, उसमें भी A and B आता है, ठीक है। तो N2A जो होता है फिक्स्ड होता है, B में जो होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं। देन N3 जो होता है वो क्या कहते हैं तुम्हारा A और B दोनों प्रेजेंट होते हैं, आई थिंक वो होता है। उसके बाद तुम्हारा आता है ना सॉरी N3 जो A होता है दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्विंग द इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स एंड N3 B जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2A एंड B एंड N3C जो होता है दैट इज सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। और उसके बाद फिर कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो मेटास्टेसिस हो जाता है। आई होप मैंने सही बोला, अब मैं बुक खोल के नहीं देखूंगी, आप लोग मुझे करेक्ट करना अगर गलत है। देन आई हैव टू स्टिक दैट इन माई वॉक लाइक हियर, मुँह थोबड़ा के मेरे सामने रहे वो। अगर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं डिलेमा में हूँ कि मैं खाना खाने जाऊँ कि मैं वेरिकोज वाला चैप्टर वो वैस्कुलर वाला चैप्टर ख़त्म करके जाऊँ। बहुत दुख है जीवन में। Peripheral vascular disease narrowing or occlusion of the arteries except coronary artery and cerebral artery, ठीक है। कॉज जो होता है इसका वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज कॉल्ड बर्जर ऑब्लिटरेंस जो होता है दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द 5 years। आयोटा और इलिया के पास occlusion होता है, claudication and impotence, parasympathetic ischemia हो जाता है। देन वी हैव extended claudication, सो ठीक है
गाइस 3 बज गए मेरे को ख़त्म करते करते, हाँ, वेस्कुलर वाला पार्ट। एंड अब मेरे को भूख लगी है, सो लेट्स गो इन माई किचन एंड ईट समथिंग, क्योंकि मेरी मम्मी गई है मूवी देखने, डेविल्स वेयर प्राडा। व्हाट इज़ दैट मूवी? वो मेरे को बोली कि तुम भी चलो। मेरी मम्मी को एहसास नहीं है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। बोली बेटा तुम भी चलो ना देखने के लिए। मैंने आज क्या बनवाया है लंच में, पता है उसको यूपी में क्या बोलते हैं, दाल का दूल्हा। आई डोंट नो कि आप लोग के यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट आई वॉज क्रेविंग फॉर इट, तो मैंने बनवाया है। भाई मम्मी बोल बनाया गाइस, मन से नहीं बनाया है। इस शक्ल से ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम 120% श्योर कि ये गंदा होगा। बिना रिस्क लेते हुए इसमें चटनी डाल देंगे। बाय द वे ये ऐसा दिखता है, इट्स इंडियन पास्ता। बेकार है। अरे मैं कुछ समझी नहीं, अच्छा है। चीयर्स चीयर्स गाइस, खा के मिलती हूँ आपसे। इस 4 बज गए हैं, मैं नहा ली हूँ, बट लग नहीं रहा होगा। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, ये मैंने अपने रूम में लगाया है डिस्को बॉल। इस पे जब लाइट पड़ती है ना तो पूरे रूम में ऐसे क्रिस्टल जैसा लगता है। तो या एंड मैं बोली थी ना मेरी मम्मी मूवी देखने गई, मैं ज़बरदस्ती उनको भेज दी, वो जा नहीं रही थी। बिकॉज यू नो मुझे लगता है कि चाहे जिस एज में भी हो इंसान को इंजॉय करते रहना चाहिए। सो आई हैव टू मेक चाय फॉर माई अम्मा, मतलब मेरी दादी, वो 4 बजे चाय पीती है। ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड हो चुकी हूँ कि मैं सोची कि मैं नीचे चाय दूध रख के आई हूँ, वो पक रहा है, एंड अदरक भी मैं वो मसल के आई हूँ। एंड आई जस्ट केम हियर इन माई रूम टू अप्लाई सनस्क्रीन एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो। एंड मैं भी थोड़ा चाय पीऊँगी, अपनी अम्मा को भी दूँगी, एंड देन आई विल कम बैक एंड स्टार्ट स्टडिंग पीडियाट्रिक्स। थोड़ा सा मुझे कार्डियोलॉजी पढ़ना है, एंड उसके बाद जो सर्जरी बचा हुआ है उसको पढ़ना है, एंड फिर उस सबको BTR में वो भी करना है कंसाइज। सो यस, कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि आप कंसाइज कैसे करोगे, तो स्टे ट्यून्ड, आई विल टेल यू हाउ आई विल डू, ऑल्सो आई लर्न हाउ टू डू। चलो नीचे चलते हैं। भाई मैं बहुत, मेरी आँखों में नींद दिख रही है आपको? ऐसा लग रहा है नशा किया हुआ है मैंने। नेवर हैव मेलाटोनिन गाइज। मैं मेलाटोनिन खा ली थी 2 टैबलेट गमीज़, 5 mg 10 mg, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, एंड दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। अब मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ, लाइक लुक एट दिस गाइज, लुक एट द कलर। अभी अम्मा आ रही है ना, उनसे पूछ के आपको बताती हूँ कि कितनी अच्छी चाय मैं बनाती हूँ। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं कर रही हूँ मैं। कैसी है? ब्लैक लॉक टॉसिंग शंट जिसमें बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एंड क्या बोलते हैं उसके साथ सबक्लेवियन आर्टरी। देन वी हैव द वाटरसन शंट, एंड नाउ डू यू सी एनी फेलियर इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट? नो, बिकॉज द VSD यू हैव टू डू गिव ऑक्सीजन। बात ये है कि G2, तो उसके वजह से क्या होता है, तो पैदा होने के बाद इफ़ यू वांट टू क्लोज, लेफ्ट टू राइट शंट होते हैं एंड राइट टू लेफ्ट शंट होते हैं। सो लेफ्ट टू राइट शंट में तुम्हारा आता है VSD, ठीक है। देन वी हैव द PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, VSD। मैं बाहर बैठ के पीडियाट्रिक्स पढ़ रही थी, एंड फाइनली मैंने कार्डियोलॉजी चैप्टर पढ़ लिया। अब मेरे को सब कुछ ना BTR में कंसाइज भी करना है, एंड मेरे को लिखना बहुत ज़्यादा, लिखने वाला काम है। बट उससे पहले हम जाएंगे नीचे, बिकॉज आई जस्ट लव वाटर। एंड अभी मैं थोड़ा ना ऐसा जैसे शाम हो जाता है ना, अंधेरा होने वाला, तो मेरे को ऐसे मेरा नर्वस सिस्टम थोड़ा ऐसा शेकी सा हो जाता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड। अब मुझे पता है, जो तैयारी करा होगा उनको पता होगा। तो पता है मैंने एक नया सोल्यूशन ढूंढा है। मैं बाहर वॉक तो नहीं करने जा सकती, बिकॉज मेरा बॉडी सहारा नहीं देता मुझे, बट मैं पानी देती हूँ अपने पौधों को। सो आई एम गोना डू दैट। ये मुझे पानी के साथ बहुत मजा आता है। आना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। सेकंड टाइम
नहा चुकी हूँ मैं, इतना मैं भीग गई थी एंड अब मुझे इतना भूख लगा है, चक्कर आ रहा है। तो अभी चलो चलते हैं किचन में, मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ एंड आई विल ऑल्सो टीच यू गाइज हाउ टू मेक द बेस्ट टी। आई लव गिविंग टी एंड ऑल्सो मेकिंग, सो आई एम गोना मेक दैट एंड देन आके विल स्टार्ट आवर स्टडी सेशन। कब मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीऊँगी। मेरी बोनी वजह से लड़ाई हो गई थी, तो मैं चाय बना रही हूँ एंड उनका फेवरेट है चाय। तो मैं सोची मैं उनसे पूछूं कैसे ये चाय पीना है। तो मैं जाकर बोली किसी को चाय चाहिए, तो हंसने लगे। Last chapter, general surgery. I'm gonna revise this fast. Oral malignancy, squamous cell carcinoma. So what are the risk factors? Early smoking. Smoking will kill you every fucking time. Okay, so don't smoke, bitch. Smoking, spirits, whatever, sepsis like oral candidiasis or HPV or sharp tooth or tobacco, whatever. Or these are the risk factor. Bitch. मिर्चा लगाओ ज़बान पे. These are the risk factors. Alright, these are the risk factors. So we have pre-malignant lesions होते हैं. We're gonna discuss about the pre-malignant lesions and then we're gonna go with the staging, investigations and treatment. Okay. Alright. So we have pre-malignant like leukoplekia, then we have erythroplakia, then we have speckle leukoerythroplakia. ठीक है. So on there are clinical features also which we got. After that we have erythroplakia, which is a red velvety patch which cannot be rubbed off. So then we have speckle leukoerythroplakia, which is like a mix of leuko and erythro. So it has a maximum chance of malignancy. तो सबसे ज़्यादा chance किसका है? Speckle leukoerythroplakia जिसको बोलते हैं. So you have to take a biopsy. Then you have to just, do excision and, surgery and everything. 2,000 years later. Guys, मेरे को चाय चढ़ चुकी है, but you know what? मैं अपने पेट में दही बनाना चाहती हूँ. By the way, I look so good. ये मेरी 2 कौड़ी की टी-शर्ट like this. If you guys want to gift me something on my birthday, gift me this t-shirt. This is from bewakoof.com, just like my life. And ये पूरा torn हो चुका है. But I'm gonna go and get some coke because पढ़ना है भाई. डॉक्टर हो के एटलीस्ट गाइज मैं कोक के नशे करती हूँ, ना कि अदर नशा. मैं अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ कि भाई मैं पूरा MBBS करके आ गई एंड मैं नशेड़ी नहीं हूँ, ठीक है. सो एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल. Did I just burped on my YouTube channel? Really need to shut the fuck up and study. What do you think? सबसे पहले we gonna talk about staging. T1 stage में तुम्हारा less than 2 centimeter, T2 staging में 2 to 4 centimeter, T3 staging में more than 4 centimeter, after like less than 5 centimeter, 5 to 10 centimeter value, ठीक है. And now we'll talk about the कैसे metastasis होता है. So metastasis can go to the jaw. कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, ईयर पेन हो सकता है और उस बिकॉज इट कैन अफेक्ट द लिंगुअल नर्व. एंड नाउ वी हैव द बोन में तुम्हारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 में देयर इज नो स्पिलेज, ठीक है. देयर इट्स अ क्लीन सर्जरी विद अ सुपरफिशियल सर्जरी. एंड देन सेकेंड वन में जो होता है इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द कैविटी बट देयर विल बी नो स्पिलेज. देन क्लास 3 में क्या होता है, इट एंटर्स इनटू सो लाइक लैब कोली विद अ लीक और लाइक अ कार्डियक मसाज अगर आप दे रहे हो. जो होता है इट इज अ डर्टी कंटामिनेटेड मोर देन 20%. फीसेस ऑल दीज आर गोइंग टू कम. सो इन क्लास 2, 3 and 4 you have implants. You don't have to give antibiotics. ठीक है. मेरा 2 कौड़ी का भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. I don't know how. So let me take a song break. I love music by the way. मैं आप लोग के लिए खुद ही गाती हूँ. कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा मेरी इतनी अच्छी धुन सुन के. वैसे भी मैं चिल्लर कमाती हूँ यूट्यूब से, सो आई डोंट केयर. पहले कभी न तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे
क्यों तन्हा कर दिया, मिटा दे सभी आजा फासले, मैं चाहूँ मुझे मुझसे बांट ले, जरा सा मुझ में तू झाँक ले, मैं हूँ क्या। कभी जो बादल बरसे मैं देख तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, मुझे बस अब रोने दे, इस गम को सहने दे, ये साथ जो छूट रहा इसे आज छूट न दे। हंस हंस के रोता हूँ, रोते रोते हंसता हूँ, फिर तुमसे कहता हूँ जो हो रहा था वो हो ही गया। Now we have the what are the parts of the ulcer. So you have edge, you have the base, and then you have the margin. And the typical presentation of an ulcer is going to be painless, and also it is going to have callus formation. Now we have different types of ulcer. Let's talk about ischemic or arterial ulcers, which are going to be present in the PVD. Now site of the ulcer is going to be dorsum and the tip of the toe. Always it has to be like a tip of a toe or like a dorsum of the this thing feet ka, and it is going to, the edge is going to be deep and punched out edges hote hain. It is going to be very deep and punched out. I have finally finished my task, but guys मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा पीडियाट्रिक्स ख़त्म करूँगी और ये सर्जरी मतलब कर रही थी, मतलब जो भी सब बचा हुआ था तो वो सब ख़त्म हो गया। BTR मैंने एक बार पढ़ा है, बट मुझे कंसाइज करना था, बट अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड मैंने डिनर भी नहीं किया है। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई कंटिन्यू दिस टिल 4 AM and fuck up my next morning, or shall I just go and eat something and call it a day and start fresh from morning? बहुत कंफ्यूजन है जीवन में।